मरियम कुत्ते औरत है वो जो जाके वहाँ पे बैठी हुई है भगोड़ी औरत ने आके ये काम किया है। सर्टिफाइड झूठी है तू, क्योंकि तुझे कोर्ट ने झूठा कहा है। 1000 गोलियां ताड़े। फितना तो तू है, पूरा टब्बर तूने अपना चौको चौराहों में गालियां खिलवाई हैं। सबसे बड़ी फितनी तू है, सबसे बड़ी बेशर्म औरत तू है। बेनजीर की गंदी तस्वीरें किसने फेंकवाई थी? ये कौम इतनी तपी हुई है, इनको चौको चौराहों में घसीटेंगे। शहर जुल्मात के सना खानो शहर जुल्मात को सबात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। बिल्कुल खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। और आज मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम पहले कहा करते थे कि इमरान खान की रेड लाइन क्रॉस ना करें, और आज सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर जो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की है, ये हमारे 22 करोड़ अवाम के सीनों पर गोलियां चलाने की कोशिश है। और हम बता देना चाहते हैं इन सबको और इनके हैंडलर्स को कि इमरान खान को छेड़ने का मतलब ये है कि इस पाकिस्तान की सरजमीन पर इन्हें पनाह नहीं मिलेगी। और मैं इन्हें दावा करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि तहकीकात हो जाएं और किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएं, उसके बाद हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो ये अच्छा ना होगा। जनाबे वाला सनाउल्लाह साहब ने ये धमकियाँ चंद दिन से आपके मीडिया में सुन रहे होंगे कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान के साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो उसके बाद और किस पर शक किया जा सकता है? क्या तहरीक इंसाफ पर शक किया जा सकता है? कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है कि ये मेरा ज़ाती फेल है। यार कभी भी आप मुझे बताएं, आज तक पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसी है कि हमारे हैंडलर कौन थे? ये कन्फेशनल स्टेटमेंट कभी आई नहीं है। और मुझे तो लगता है कि इस कातिल को भी, जो कातिल जो कन्फेशनल स्टेटमेंट कर रहा है, इसको भी रहने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि इस मुल्क में किसी भी ऐसी चीज़ को सबूत को नहीं रहने दिया जाता जो सबूत किसी रहनुमा और किसी लीडर के बारे में। जब हुकूमत आपकी है, पुलिस आपकी है, उसने कहाँ जाना है? वो पकड़ा जा चुका है। ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। ये आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन हैंडलर्स हैं और किस तरह वो दबाव डालते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो सच और हकीकत सामने ना आने दे। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, आप ये चंद लोग हैं जो एक अपील पर सामने आए हैं। कल आप देखिएगा कि पूरा मुल्क सामने खड़ा होगा। इन्होंने एक लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये पूरा मुल्क जो है लॉन्ग मार्च पर होगा। और मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि इन अंधेरों के नारा लगाने वालों को बता देना चाहता हूँ कि सुबह का आफताब चमकेगा, टूट जाएगा जोहल का जादू, सुबह नौ तो जरूर आएगी। शहर जुल्मात के सना खानो शहर जुल्मात को सबात नहीं। वाह वाह, बहुत खूब। आइए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बेशुमार लोग हैं जो कि इस वक्त एहतजाज के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आइए। जी, बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास तमाम अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक शेर से ये बात ख़त्म करूँगी आपसे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, वो तला तमखेज़ मौजों से घबराया नहीं करते। हमारा वज़ीर आज़म है, उस पे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। नवाज शरीफ के लोग कितने मारेंगे? लोग सल्लल्लाहु कितना मारेगा, कितने खून पिएगा? उन्हें को बस कर दें, अब बस कर दें। ये जमहूरियत नहीं है, ये तो खून की होलियाँ खेल। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है और हमले के नतीजे में वो ज़ख्मी हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। खातून हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आई हैं आप? जी बिल्कुल। कितना काबिल मज़म्मत है खान साहब के ऊपर हमला? बहुत कंडेम करेंगे। बहुत ही ज़्यादा। ये जो अभी कल इसने ट्वीट किया था ना मरियम नवाज़ ने, कि ये कहा था कि खान तुम्हारा वक्त ख़त्म। ये खान का वक्त नहीं, खान का वक्त अब शुरू हुआ है, इसका वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह ये एक दफ़ा कदम रखे और आवाम में उतरे। मैं अगर कहती हूँ, मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे खान को, अगर तो ये आ गई पाकिस्तान तो खान के सामने इसी का यही हाल करेंगे जो इसने खान का किया है। ये भूल जाए इस बात को, गोली चलाएंगे। इसी मैं कहती हूँ कि यहाँ एक इसके अंदर 36,000 गोलियाँ ताड़ेंगे। ये जो जाकर वहाँ पर बैठी हुई है ना, वहाँ पर कह रही थी कि कल के खान तुम्हारा वक्त ख़त्म हुआ। वक्त किसका ख़त्म हुआ अब ये इंशाल्लाह अवाम बता देगी। ये अवाम का गुस्सा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन विंग से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो हैं वो मरियम का मुकाबला करेंगी। बिल्कुल करेंगे। ये इसका मुकाबला नहीं, ये इस काबिल ही नहीं इसका मुकाबला किया जाए। तभी तो ये भगोड़ी जाके अपने बाप के पास बैठ गई है। वहाँ पे इतनी हिम्मत होती तो आज अवाम में ना होती। आज खान साहब पर हमले की जिम्मेदार मरियम है।
बिल्कुल वही है जो इसने कल कहा था ना कि इसका ट्वीट फौरन सामने आया जिसने कल कहा था कि खान अब तुम्हारा वक्त खत्म। ये सोची हुई साजिश थी। ये जो आज इन्होंने एकदम से लाइट भेजी ताकि आवाम को पता ना चले। आवाम इतनी पागल बैठी हुई है, आवाम सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती, आवाम को नहीं पता ये क्या हो रहा है। ये प्री प्लानिंग हुई थी इनकी। आप बताएं जी, क्या कह रही हैं मरियम साहिबा को, क्या पैगाम दे रही है? मरियम कुत्ती बोले उसे, मरियम कुत्ती औरत है वो जो जाके वहाँ पे बैठी हुई है भगोड़ी। औरत ने आके ये काम किया है। ये सारी सोची हुई इनकी स्कीम है और ये आए सही यहाँ पे। अब मुझे तो इतना कसम से गुस्सा है, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं, क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से मुकाबला करेंगे? ये एक दफ़ा हमारे सामने आ जाए बस। ये तो छुप के मुकाबला करते ना, हम सरेआम करेंगे। सरेआम कह रहे हैं कि एक दफ़ा हमारे सामने उतरे। ये जो भागने, ये जो चोरों वाली आदत है ना इसकी, ये एक दफ़ा आवाम के सामने आ जाए, आवाम ने इसका कोई टुकड़ा नजर आ गया ना आपको तो फिर कहना। राना सनाउल्लाह साहब को भी इस मौके का जिम्मेदार कहा जा रहा है। हाँ, आप समझती हैं? हाँ बिल्कुल है वो, बिल्कुल वो इसका जिम्मेदार है क्योंकि उसने अलानिया उसको धमकियाँ लगाई हैं कि इसका सर कुचल देना चाहिए। कुत्ते गंजे डड्डू दी शक्ल वाले, तू आ सही तेरा वेख किस तरह सिर कुचलते से। राना सनाउल्लाह का तो टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह वो इसका वो वक्त आ गया कि आवाम वहाँ से भी निकलने लगे और इसके गले में इंशाल्लाह जल्दी पट्टा देखेंगे और ये गली गली घसीटता हुआ नजर आएगा। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब पर हमला होता है और लॉन्ग मार्च जो है वो ज़ाहिर है वो लेकर चल रहे थे, पुरअमन लॉन्ग मार्च था, लेकिन इससे पहले, इसके शुरू होने से पहले फैसल वावडा ने एक स्टेटमेंट दी थी। आप बीइंग अ वर्कर, आप उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि इसमें लाशें होंगी, गोलियां चलेंगी। हाँ, जिनको पता था, इनकी सोची समझी स्कीम थी, उनको पता था कि इनमें हमने लाशें गिरानी है या ये खूनी मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इनकी सारी प्री प्लानिंग थी ये। इसीलिए उसने आके ये टीवी पे बका था। वो भी कुत्ता है इनका। वो तो पहले आपके अपने थे ना? पहले अपने थे ना, अपनों में से कितने लोटे निकले हैं ये भी बताए ना, वो भी तो अपने थे ना, वो सारे कंजर निकले। अच्छा, आप खान के लिए आप क्या कर सकती हैं ये बताएं? खान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अच्छा, मैं कहती हूँ खान के आगे हम लोग खुद सामने आ जाएंगे, लेकिन खान को कोई भी चोट नहीं बचाने देंगे हम। जैसे इन्होंने ये किया है ना, आज बहुत ज्यादा इन्होंने ज्यादती की है। खान साहब के लिए जान भी। ये मेरी बिल्कुल माओ बहनों की जगह है। आप दो सवाल कर रहे थे, एक आप कह रहे थे ये किसने किया होगा और दूसरा आप कह रहे थे कि फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले वो खलीसा फरूकी खरीदा, जीफ और खरीदा वाली खलीसा, उसको कैसे पता था? वो कैसे ट्वीटें कर रही थी कि न्याजी को, हिना परवेज़ बटनी जो भागी हुई है आजकल, वो उसको किसने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्याजी को सरप्राइज़ मिलेगा? और दूसरा करवाया पता किन्होंने? जो बार बार टीवी पे वो जो भगौड़ी लंदन बैठी हुई है फितनी, सबसे बड़ी यसीदनी फिरौनी, वो कहती थी कि इमरान खान एक फितना है, इसका सर कुचलो। फितना तो तू है, पूरा टब्बर तूने अपना चौको चौराहों में गालियाँ खिलवाई हैं। सबसे बड़ी फितनी तू है, सबसे बड़ी बेशरम औरत तू है। हम ये कभी लैंग्वेज यूज़ ना करते। दे हैव ब्रॉट अस टू दिस पॉइंट जहाँ पे हमें इन घटिया लोगों के लेवल पे जाके गुफ्तगू करनी पड़ रही है। तालीम याफ्ता लोगों को भी इन्होंने ज़लील और रुसवा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये खुद गली, कौन बेनज़ीर को कौन टैक्सी कहता था? बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें किसने फेंकवाई थी? इमरान खान ने फेंकवाई थी, नवाज शरीफ ने फेंकवाई थी। आज ये दर्श देते हैं, मम्मी डैडी बन के टीवी पे बैठते हैं और ये दर्श देते हैं कि पीटीआई के लोग गलत है। बिल्कुल मेरी माँ बहन ने बिल्कुल इन्होंने सही बात की और इन लोगों को समझ नहीं आ रही। ये कौम इतनी तपी हुई है, इनको चौकों चौराहों में घसीटेंगे। और दूसरे नंबर पे, क्या आपको नहीं पता पूरा टब्बर तो लंदन भाग गया है? एक शबाज पीस जो है यहाँ पे फनकार रंगबाज बहुत बड़ा, वो छोड़ के चले गए, बाकी तो पूरा टब्बर भाग गए। और इनकी तो टब्बर की आपस में नहीं बनती। चाची चाचे को भतीजी काट रही है, चाचा भतीजी के टांगे को उड़ा रहा है, काट रहा है। ये तो आपस में एक नहीं है, ये मुल्क के सके होंगे। इमरान खान साहब पर हमला जो है, और आप क्या समझते हैं कि काबिल मजम्मत तो है वो और नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आई है कि वो कहता है मेरा ज़ाती फेल है, उसको किस तरह से देखते? वो बेफिक्र है, ज़ाती फेल ही निकलता है। लेकिन इसको जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी पंजाब पुलिस के हवाले कर दे ना थोड़ी देर के लिए, पकड़ लिया उन्होंने, हाँ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो पंजाब पुलिस वाले इनके कब्रों से भी निकल के बोलेंगे कि किसने करवाया। और ये ना भी बोले, हमें मिनहसुल कौम सबको पता है कि किसने करवाया। कौन टीवी पे बैठ के कहता था कि इमरान खान एक फितना, उसका सर कुचलो? इससे बड़ी, आप एक जर्नलिस्ट है ना, आई फॉलो यू रेगुलरली। आपने सुना था कि एक बंदे ने और एक बंदी जो लंदन भागी हुई है, झूठी, सर्टिफाइड झूठी है तू, क्योंकि तुझे कोर्ट ने झूठा कहा है, मैंने नहीं कहा। तेरे बाप को कोर्ट ने करप्ट कहा है, मैंने नहीं कहा, हमने किसी ने नहीं कहा, तुम्हें तो कोर्टों ने सर्टिफाई किया। क्या आपने
یہ سنا تھا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے, اس کا سر کچلے. جی بالکل سنا تھا سر. کیا یہ ایک تھریٹ ہے؟ کل بھی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ مرچی جیل کے اندر رکھا جائے گا. کیا سر یہ ایک تھریٹ کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی پہ, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو اس طرح تڑیاں مارے؟ کیا ابھی بھی ثبوت کی ضرورت ہے ہمیں؟ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں, دونوں طرف سے آتی ہیں. سر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی یہ بتا دیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے نواز شریف کے بارے میں ایسی کہی ہو. خان صاحب روزانہ کنٹینر کے اوپر ظاہر ہے رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, زرداری, نواز سب کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ. لیکن کیا کہتے ہیں کہ چور ہیں؟ کیا نواز شریف سرٹیفائڈ چور نہیں؟ کیوں بھائیو نواز شریف سرٹیفائڈ؟ کیا مریم صفدر سرٹیفائڈ جھوٹی نہیں ہے؟ تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اگر سچ کو آپ لوگوں نے ایک نیا کام سیکھ لیا ہے, سب نے, ہماری قوم نے, میں ان کی بات نہیں کہا, یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک نیا کام شروع کر دیا, ممی ڈیڈی بن جاؤ. چور کو چور مت کہو, ممی ڈیڈی بن جاؤ. جھوٹے کو جھوٹا نہ کہو, ممی ڈیڈی بن جاؤ. اور کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ اور یہ 21ویں صدی ہے, کتنے مارو گے؟ اور 25 کروڑ کا عوام پئی جے, 25 کروڑ تہاڈا پیو بھی نہیں کسی کا کچھ کر سکتا. اچھا یہ بتائیے گا اب فردر اگلا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ خان صاحب کی کون سی کال ہے جس کے آپ بھی منتظر ہیں؟ پہلے تو خان شہزادہ ایک ہی بات کہتا ہے, شیرنی ماں کا بچہ, تیری ماں کی قبر کو ہزاروں سلام ہماری طرف سے. تیری ماں کی قبر پہ جنت کی ہوائیں ہوں, جنت کی چھاؤں ہو, جس نے تیرے جیسا شیرنی کا بچہ پیدا کیا, جو تو اس ملک کے اور بیرون ملک ہر یزید اور فرعون کے سامنے کھڑا ہوا. میرا خان کنٹینر سے اترتے ہوئے بھی سونی ماں کا بچہ ایک بات کہہ رہا تھا. پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہم پرامن پاکستانی ہیں اور ہم امن سے چلیں گے. تو جب تک خان شہزادی کا بچہ, شیرنی کا بچہ, سلوٹ تیری ماں کو عمران خان, سلوٹ اس شیرنی کو جس نے تیرے جیسا مائی کا لال پیدا کیا ہے. جب تک خان صاحب نے کہا ہے نا کہ پرامن رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ قوم پرامن رہے گی. لیکن سب گھسیٹے جائیں گے, جو غلط کرے گا سب گھسیٹے جائیں گے. بہت شکریہ.